दिलजीत दोसांझ और परिणीति चोपड़ा स्टारर फिल्म चमकीला नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। हर तरफ फिल्म की जमकर तारीफ हो रही है और दोनों लीड एक्टर्स के साथ साथ चमकीला के हर पहलू को खूब सराहा जा रहा है। 1980 के दशक में पंजाब के बेहद पॉपुलर सिंगर रहे अमर सिंह चमकीला को लोग इस फिल्म के जरिए रीडिस्कवर कर रहे हैं। चमकीला के एक पहलू को रियल लाइफ में लोगों ने कम डिस्कवर किया था, वो है उनकी पहली शादी। चमकीला ने अपने साथ डुएट परफॉर्म करने वाली अमरजोत कौर से दूसरी शादी की थी, मगर सिंगिंग में नाम बनाने से पहले ही उनकी पहली शादी गुरमैल कौर के साथ हो चुकी थी। चमकीला की रिलीज के बाद अब गुरमैल के कई इंटरव्यू सामने आने लगे हैं। ऐसे ही एक इंटरव्यू में गुरमैल ने बताया कि चमकीला उनका किस तरह सम्मान करते थे। उन्होंने बताया कि चमकीला के रहने पर तो जो विवाद हुए सो हुए, मगर उनके जाने के बाद उन्हें उनकी समाधि के लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ी। लव पंजाब नाम के एक पॉडकास्ट में बात करते हुए गुरमैल ने बताया कि उनके पति चमकीला ने भले दूसरी शादी कर ली थी, मगर वो गुरमैल का भी सम्मान करते थे। उन्होंने पंजाबी में कहा, वो अक्सर अपने पिता से कहते थे कि देखो गुरमैल कितनी समझदार है, उसने किसी के सामने मेरा सिर नीचा नहीं होने दिया, वरना चाहती तो मुझे जेल भिजवा सकती थी। गुरमैल ने बताया कि पति की दूसरी शादी होने के बावजूद अमरजोत से उनका रिश्ता सामान्य ही रहा। उन्होंने बताया वो अक्सर अकेले ही घर में आते थे, अमरजोत को 1 या 2 बार ही लेकर आए। दुनिया में बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जब वो आई तो मैंने कहा मैं सब्जी बना लेती हूँ, तुम रोटी बना लेना, लेकिन उसे खाना बनाना नहीं आता था। फिर हमने एक रसोइया रखा। गुरमैल ने बताया कि चमकीला की समाधि बनाने को लेकर भी उन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। उनके इलाके के लोगों ने इस बात को लेकर काफ़ी ऑब्जेक्शन किया। उन्होंने बताया लोग कहने लगे कि अगर इस तरह हर मरने वाले की समाधि बनने लगी तो कल को मुर्दों को जलाने के लिए जगह कम पड़ने लगेगी। समाधि बनवाने के लिए उन्होंने जो भी ईंट रेत मंगवाई थी वे सब वैसे ही पड़ा रह गया। फिर उन्होंने एक बाबा जी से बात की जो उनके साथ पुलिस स्टेशन के वहाँ थानेदार ने दूसरे पक्ष को बुलाकर बातचीत की, जिसके बाद समाधि बनाने की इजाज़त मिली। बता दें 80 के दशक में पंजाब में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड्स चमकीला के ही बिकते थे, उनके कैसेट भी सबसे ज़्यादा बिकते थे, मगर चमकीला पर हमेशा अश्लील गाने लिखने और गाने का आरोप लगा। इसे लेकर कई बार धमकियां भी दी गई। 1988 में चमकीला पर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें उनके साथ अमरजोत और उनके 2 अन्य साथियों की भी जान चली गई। उनकी बायोपिक चमकीला नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।